अब इससे भारत की आर्थिक शक्ति का आप अंदाज़ा लगाइए। तो अमेरिका के जो रणनीतिकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो कह रहे हैं ट्रंप ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और भारत से पंगा लेकर। लेकिन मैं मानता हूं कि भारत सरकार को और भारत देश के निवासियों को ट्रंप का एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि ये जो संकट है इसमें हमारी प्रतिभा और हमारी क्षमता जो है बहुत तेज़ी से उभर कर आती है। ट्रंप ये ना करते तो हम जो अचीव करने जा रहे हैं अभी, हो सकता है अगले 5, 7, 8 सालों में करते। अब ये 1.5-2 साल में हम कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि ये हवाई बातें हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। इस समय वैसे तो बहुत से लोग हैं जो मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही गलती कर रहे हैं, उनको ट्रंप से बात करनी चाहिए। 4 बार ट्रंप ने बात करने की कोशिश की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जर्मन अखबार में खबर छपी है, जर्मन अखबार के साथ साथ जैपनीज अखबार में भी खबर छपी है। और जब स्टेट डिपार्टमेंट से अमेरिका के पूछा गया तो उन्होंने इसके बारे में कोई इसकी पुष्टि या खंडन करने से मना कर दिया। तो ट्रंप को एक नया झूठ लेकर आना पड़ा। ट्रंप ने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो मैंने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया था और धमकी दी थी कि ट्रेड डील नहीं करूंगा अगर युद्ध नहीं रोका, और 5 घंटे में युद्ध रुक गया। अब ट्रंप से बड़ा झूठा नेता इस दुनिया में आपको खोजे नहीं मिलेगा। हर बार उसका झूठ हर बार उसका झूठ पकड़ा जाता है और हर बार एक नया झूठ बोलता है। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि ट्रंप का एहसानमंद होना चाहिए। ये जो नए जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और जो है और नए इकोनॉमिस्ट उभर कर आए हैं, वो भारत को सलाह दे रहे हैं कि गलती कर रहे हैं, बड़ा नुकसान होगा। उनको अंदाज़ा नहीं है कि भारत की ताकत क्या है। उसका एक आपको उदाहरण देता हूँ छोटा सा। 1998 आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे। भारत ने सरकार बनते ही भारत सरकार ने परमाणु परीक्षण किया। अमेरिका के दबाव में नहीं आए। उससे 3 साल पहले 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने भी परमाणु परीक्षण की कोशिश की थी। अमेरिका को पता चला, अमेरिका ने धमकी दी और रुकवा दिया।